गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे लोग चौधरियों की हवेली कहते थे। सदियों से ताकत, जमीन और इज्जत उसी खानदान के पास चली आ रही थी। चौधरी फयाज के 5 बेटे थे: आसिफ, बिलाल, वकास, तैमूर और साद। गांव में कहा जाता था कि ये पांचों भाई एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक ही जिस्म की 5 उंगलियां। उनके दरमियान इतना इत्तेहाद था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई तफरका पैदा होगा। उसी गांव में नाज़नीन नाम की लड़की रहती थी, गांव की सबसे हसीन लड़की, जिसके हुस्न और मौसूमियत की मिसालें दी जाती थी। हर मिलाद, शादी या मेले में लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी एक झलक देखने आते। मगर नाज़नीन के नसीब में जो तूफान लिखा था वो किसी ने सोचा भी न था। चौधरी फयाज एक दिन गांव के बड़ों को बुलाकर कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि नाज़नीन हमारे खानदान की इज्जत बने, लेकिन मेरे बेटों में से कौन उसका शौहर होगा मैं फैसला नहीं कर सकता। ये पांचों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते, और मैं किसी एक को चुनूं तो बाकी दिल में जहर पाल लेंगे। सब हैरान हुए, मगर फिर फैसला ऐसा निकाला गया जिसने सबको चौंका दिया। तय ये पाया कि नाज़नीन की शादी पांचों भाइयों से होगी। लोग सरगोशियां करते रहे, कुछ हंसे, कुछ हैरान हुए, मगर चौधरी फयाज का हुक्म हरफ आखिर था। नाज़नीन का दिल लरज़ रहा था। उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि वो एक साथ 5 मर्दों की बीवी बनेगी, मगर खानदान की इज्जत और अपने बाप की मजबूरियां देखते हुए वो खामोश रही। शादी धूमधाम से हुई। ढोल, शहनाइयाँ, नाच गीत, सब कुछ जैसे आम शादियों में होता है, मगर दिलों के अंदर एक अजीब कश्मकश छुपी थी। पहली रात नाज़नीन ने अपने कमरे में कदम रखा तो कमरा गुलाब के फूलों और ऊद की खुशबू से भरा हुआ था, मगर दिल में खौफ की तारीकी ज्यादा गहरी थी। पांचों भाई एक एक करके कमरे में आए, मगर उन्होंने नाज़नीन के सामने एक अजीब असूल रखा। हम सब तुम्हें अपनी इज्जत समझते हैं, कोई भी तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम जिसे चाहो उसे अपना दिल और जिस्म दे देना। ये सुनकर नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ भी बैठ गया। क्या वो एक को चुनेगी या सबके दरमियान बढ़ जाएगी? आसिफ सबसे बड़ा भाई नरम मिजाज और समझदार था। वो नाज़नीन से बातों में, ख्याल रखने में और इज्जत देने में सबसे आगे था। नाज़नीन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ झुकने लगी। आसिफ के साथ वो सुकून महसूस करती, जैसे एक महफूज पनाहगाह। मगर बिलाल, दूसरा भाई, जो शीला और जिद्दी था, वो बर्दाश्त न कर सकता कि नाज़नीन किसी और की तरफ ज्यादा झुके। वो अक्सर छोटे छोटे बहानों से नाज़नीन के करीब आने की कोशिश करता। कभी कंगन पहनाता, कभी झूमर ठीक करता, और कभी नजरों से अपनी ख्वाहिश बयान करता। वकास, तीसरा भाई, अंदर ही अंदर नाज़नीन से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने लगा, मगर वो खामोश रहता, अपनी मोहब्बत का इजहार न करता। वो रातों को छत पर बैठकर चांद को देखता और ज़ेरे लब कहता, काश तुम्हें पता होता कि मेरी रूह तुम्हारे नाम है। तैमूर, चौथा भाई, सबसे शोख और जिद्दी था। वो नाज़नीन को अपनी जिद समझ बैठा था। उसे लगता था कि नाज़नीन का दिल जीतना एक जंग है, और वो उस जंग में जीत कर ही दम लेगा। साद, सबसे छोटा भाई, मासूम और शर्मीला, वो नाज़नीन को देखते ही नजरें झुका लेता, मगर दिल में उसकी मोहब्बत एक तूफान की तरह उठती रहती। यूं नाज़नीन एक ऐसी कहानी का मरकज बन गई जिसमें पांचों भाइयों के दिल एक साथ धड़कने लगे। दिन गुजरते गए और नाज़नीन के लिए फैसला मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। वो आसिफ के करीब थी, मगर बाकी भाइयों के दिल में जलती आग भड़कती जा रही थी। बिलाल अक्सर झगड़ पड़ता, हम सब ने शादी की है तो हक सबका बराबर है। वकास खामोशी से कमरा छोड़ देता। तैमूर गुस्से में चीजें तोड़ देता, और साथ कोने में बैठकर आंखों से आंसू बहाता। एक दिन नाज़नीन ने आसिफ से कहा, यह रिश्ता मेरे लिए कैद बन गया है। मैं एक के साथ हूं तो बाकी 4 मुझसे नफरत करने लगते हैं।
مجھے ڈر ہے یہ نفرت کبھی خون میں نہ بدل جائے۔ آصف نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، مگر تقدیر کا لکھا ٹالا نہ جا سکا۔ ایک رات جب سب بھائی حویلی کے صحن میں بیٹھے تھے، تیمور نے غصے میں کہا، اگر نازنین صرف آصف کی ہوگی تو باقی ہم کیوں خاموش رہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ بلال نے ہاں میں ہاں ملائی۔ وقاص نے خاموشی توڑ کر کہا، میں برسوں سے جل رہا ہوں، مگر اب اور نہیں سہ سکوں گا۔ باتوں سے بات بڑھتی گئی اور ایک لمحے میں وہ بھائی جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہتھیار آ گئے۔ نازنین چیختی رہی، روکتی رہی، مگر کسی نے نہ سنی۔ آخر کار جھگڑے میں تیمور زخمی ہو گیا، بلال کے ہاتھ سے چھری چل گئی، وقاص زمین پر گر پڑا، حویلی میں خون بہا، اور نازنین کے سامنے وہ منظر تھا جو وہ کبھی بھلا نہ سکے گی۔ صبح جب گاؤں والے حویلی میں داخل ہوئے تو ایک ہولناک منظر ان کے سامنے تھا۔ 3 بھائی خون میں لت پت، ایک زخمی اور ایک بے ہوش۔ نازنین کونے میں بیٹھی تھی، اس کے کپڑے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ نازنین نے آہستہ سے کہا، یہ سب میرا قصور ہے۔ میں ان سب کے دل میں ایک ساتھ اتر گئی، اور میں نے کبھی فیصلہ نہ کیا۔ اگر میں شروع میں ایک کو چن لیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مگر اسی لمحے آصف نے کمزور آواز میں کہا، نہیں، یہ تمہارا قصور نہیں، یہ ہمارا لالچ تھا، ہمارا غرور تھا۔ ہم نے تمہیں بانٹنے کی کوشش کی، حالانکہ محبت کبھی بانٹی نہیں جاتی۔ نازنین کی چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پورا جہاں بکھر گیا۔ چودھری فیاض کا خاندان برباد ہو گیا۔ 5 بھائیوں میں سے 2 زندہ بچے، مگر ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ نازنین کو گاؤں والے کوسنے لگے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود سب سے بڑی مظلوم تھی۔ وہ حویلی چھوڑ کر ایک اندھیری راہ پر چل پڑی، نہ جانے کہاں، نہ جانے کس کے پاس۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ گاؤں کی وہ حویلی سنسان ہے، اور رات کے وقت وہاں ایک عورت کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ محبت جو 5 دلوں کو جوڑ سکتی تھی، وہی محبت ان کے خون کی پیاس بن گئی، اور نازنین ایک ایسی کہانی کا حصہ بن گئی جسے لوگ کبھی بھول نہ پائیں گے۔